हेलो एवरीवन, वेलकम टू DRX अभिलाषा MSPHU चैनल। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम जानेंगे कैविटी के बारे में कुछ और जानकारी। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले की वीडियो में हम सभी ने जाना है कि कैविटी क्या होता है, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, साथ में उनके कारण क्या क्या हो सकते हैं। इसके साथ ही उसके बाद के वीडियो में हमने ये भी जाना है कि कैविटी को हम किस तरीके से होम रेमेडीज़ के थ्रू ठीक कर सकते हैं। जब कैविटी बहुत ही ज़्यादा होने लगती है, यानी कि जब हम होम रेमेडीज़ भी करते हैं और उससे भी हमारी कैविटी की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाती, तो हम आते हैं डेंटिस्ट के पास, जो कि हमारा ट्रीटमेंट करते हैं और हमारी कैविटी को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कैविटी के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी। वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कैविटी के ट्रीटमेंट्स को जानने से पहले हमें कुछ जानना होगा कैविटी के बारे में और जानकारी। सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि कैविटी कैसे कैसे शुरू होती है, क्योंकि जब हम कैविटी की ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे तो उसके पहले हमें ये भी जानना ज़रूरी होगा कि कैविटी तुरंत तो पूरा फैल नहीं जाती, उसका भी एक स्टेप होगा। तो कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं, और जब हम उन स्टेप्स के बारे में जानेंगे तो उसी हिसाब से हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें अगर कैविटी के स्टेप्स के, तो कैविटी के मुख्यतः 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप्स होता है उसको हम कहते हैं डीमिनरलाइजेशन। डीमिनरलाइजेशन जब बैक्टीरिया और ये प्लाक और एसिड मिलकर हमारे इनेमल पर हमला करते हैं, और फ्रेंड्स ये सारे जो मैं वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, बैक्टीरिया, प्लाक या फिर एसिड या इनेमल, इन सभी के बारे में मैंने पीछे के सारे वीडियो में बताया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जान लीजिएगा। क्योंकि अगर मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगी तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा। तो जब ये बैक्टीरिया, प्लाक और एसिड मिलकर हमारे इनेमल पर हमला करते हैं, तो जो हमारे इनेमल में जो भी खनिज पदार्थ होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं, या कह सकते हैं डैमेज होने लगते हैं, जिसको ही हम डीमिनरलाइजेशन कहते हैं। ये डीमिनरलाइजेशन के कारण होता ये है कि जो हमारे दांत होते हैं उस पर थोड़े से क्या होते हैं, सफ़ेद दाग धब्बा, या कह सकते हैं हल्के हल्के जो है छेद होने लगते हैं। यही जो फर्स्ट स्टेप है, अगर हम यहाँ पे रोकथाम शुरू कर दें तो हम कैविटी की सारी जो भी प्रॉब्लम है उसको शुरू में ही ठीक कर पाएंगे। इसके बाद जब ये कैविटी बढ़ती जाती है, यानी कि ये जो बैक्टीरिया का अटैक है वो बढ़ता जाता है, तो वो आ जाता है हमारे इनेमल पर अटैक करने लगता है और हमारे इनेमल को धीरे धीरे ख़त्म करने लगता है। जब ये इनेमल को ख़त्म कर देता है, इसी को हम स्टेप 2 कहते हैं कैविटी का। और जब हमारा इनेमल ख़त्म होने लगता है, वो डैमेज अच्छी तरीके से होने लगता है, तो हमारे दांत में एक छेद जैसा होने लगता है, होल हो जाता है, जिसको हम कैविटी कहते हैं। और ये कभी कभी सफ़ेद या कभी कभी भूरे रंग का भी होने लगता है, जो कि एकदम धब्बे जैसा दिखाई देता है। जब हम बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तब ये प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी। इन दोनों ही स्टेप में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा दांतों में, ना बहुत ज़्यादा पेन होगा, ना बहुत ज़्यादा सेंसेशन होगा। पेन और सेंसेशन शुरू होता है अगले तीसरे स्टेप में। जी हाँ फ्रेंड्स, जब बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा डैमेज करने लगते हैं, आगे के दोनों स्टेप को पार कर जाते हैं और तीसरे स्टेप पे आ जाते हैं, जिसको हम डेंटिन, जो हमारा तीसरा लेयर है दांतों का, जिसको हम डेंटिन कहते हैं, जब वो उसको डैमेज करने लगते हैं तब हमें प्रॉब्लम शुरू होती है। और जब बैक्टीरिया यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो यहाँ पे ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होने लगती है, क्योंकि जो शुरू के 2 लेयर थे वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे, प्रोटेक्टिव थे। बट ये जो डेंटिन का लेयर आने लगता है ना, फिर यहाँ से हमारे दांतों का जो लेयर है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं, या कह सकते हैं यहाँ की जो लेयर होती है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो अगर यहाँ पे बैक्टीरिया आने लगते हैं और यहाँ पे आपको डैमेज शुरू कर देते हैं, तो आपको धीरे धीरे सेंसेशन शुरू होने लगेगा, और थोड़ा सा जो हमारे दांतों का कलर होगा वो डार्क ब्राउन कलर होने लगेगा। सेंसेशन एज ए सेंस, बहुत ठंडा पीने से आपको प्रॉब्लम शुरू होने लगेगी, बहुत गर्म खाने पीने से समस्याएं शुरू होने लगेगी। तो ये सारी समस्याएं तब शुरू होंगी जब हमारा बैक्टीरिया हमारे डेंटिन को भी डैमेज कर देता है। इसके बाद जो कैविटी का चौथा स्टेप आता है, जिसको हम पल्प डैमेज करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर बैक्टीरिया यहाँ तक पहुँच गया तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता ये कि सबसे ये लोअर कह सकते हैं लेयर होती है हमारे दांतों की, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, और ये सीधे अटैच्ड होती है, जितनी भी मतलब वेन्स होती हैं, रक्त वाहिकाएँ होती हैं, उनसे सीधे अटैच होती हैं। तो जब यहाँ पे बैक्टीरिया डैमेज करती है तो यहाँ पे थोड़ा सा उनका ट्रीटमेंट कठिन हो जाता है, और यहाँ जब पहुँच जाता है मतलब बैक्टीरिया, तो आपके दांतों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है।
में स्वेलिंग होने लगती है, मसूड़ों में स्वेलिंग होने लगती है और यहाँ पे जो दांतों का रंग होता है वो ब्लैक कलर में आ जाता है जब हमारा पल्प डैमेज होता है। और सबसे लास्ट स्टेप जो होता है जिससे हम कैविटी कह सकते हैं एकदम वो अपने अंतिम चरम पे आ जाता है, उसको हम कह सकते हैं फोड़ा हुआ दांत। मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। ये दांत के जड़ पे एक मवाद जैसी थैली बन जाती है जिससे के कारण हमारे दांतों में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि हमारे दांतें भी सूज जाती हैं, मसूड़े भी सूज जाते हैं, यहाँ तक कि चेहरे भी सूज जाते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद तो फिर दांतों को उखाड़ना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि स्टेप्स कौन कौन से होते हैं दांतों में कैविटी बढ़ने के, या कह सकते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक वो सारे स्टेप जिसमें हम कैविटी को ये कह सकते हैं कि ये कौन से स्टेप का कैविटी है। तो अब हमने जानना है कि ये दांतों की कैविटी को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, यानी कि दांतों के ट्रीटमेंट्स के बारे में, कैविटी के ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो जिस तरीके से फ्रेंड्स दांतों में कैविटी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, उसी तरीके से हमने और हमारे जितने भी डेंटिस्ट हैं उन्होंने उनके ट्रीटमेंट को भी स्टेप बाय स्टेप अलग अलग कैटेगरी में रखा है। जिस तरीके से जैसा आपका कैविटी रहेगा उस हिसाब से डेंटिस्ट आपका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये कैविटी का ट्रीटमेंट भी 4 तरीके से होता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है जिसको हम फ्लोराइड कहते हैं, दूसरा भराई यानी कि फिलिंग, तीसरा रूट कैनाल थेरेपी और चौथा में तो दांत को ही उखाड़ देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं इन सभी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोराइड के बारे में। तो जैसा कि हमने पहला कैविटी का स्टेप बताया था कि जब हमारे पे दांतों में कैविटी हमला करता है तो उनके ऊपर की लेयर को जो बैक्टीरिया, प्लाक और एसिड मिलकर हमारे ऊपर के इनेमल के लेयर को क्षय करने लगते हैं, डैमेज करने लगते हैं। तो उससे होता ये है कि जो इनेमल होता है वो बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थों से यानी कि मिनरल से भरा पड़ा होता है, जिसके कारण वो मजबूत होता है ना। तो जब वो उसको कम करने लगता है, उसको क्षति करने लगता है, तो वहाँ पे वो खनिज पदार्थों की कमी होने लगती है। तो हम वहाँ पे फ्लोराइड ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब जब आपका कैविटी का पहला स्टेप हो या शुरुआत हो तो आप उसका ये वाला जो ट्रीटमेंट है आप उसको ले सकते हैं। फ्लोराइड ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट होता है। फ्लोराइड मतलब मिनरल्स ही होते हैं, इसमें अनेक प्रकार के खनिज तत्व होते हैं जो कि हमारे खाद्य पदार्थ और पानी में पाए जाते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली में हम टूथपेस्ट करते हैं या जो भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं उनमें भी मिनरल्स होते हैं, बट वो मिनरल्स की जो मात्रा होती है वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम मिनरल्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी नुकसानदायक होती है। तो एक निश्चित मात्रा ही हमारे जितने भी टूथपेस्ट वगैरह होते हैं उनमें होती है। लेकिन अगर आपको कैविटी की प्रॉब्लम की शुरुआत हो रही है और आप ये पहले चरण को पार कर चुके हैं, यानी कि कैविटी आपके इनेमल को डैमेज कर रही है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फ्लोराइड में होता ये है कि आपको ऐसे टूथपेस्ट या ऐसे माउथ वॉश का इस्तेमाल करने को दिया जाता है जिसमें कि मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा हो, और आपको दिन में एक्चुअली में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करना होगा। होता ये है कि मिनरल्स भरपूर मात्रा में फिर आपके दांतों तक पहुंचने लगते हैं, इनेमल तक पहुंचने लगते हैं, जिससे कि जितना इनेमल में जो ये खनिज पदार्थ कम होते जा रहे हैं उतना ही आपको फिर एक्स्ट्रा मिलता भी जा रहा है। तो इससे आपके जो दांतों का क्षय है वो कम हो जाता है और कैविटी वहीं पे रुकने लगती है। दूसरा जो ट्रीटमेंट है जिसको हम फीलिंग या भराई कहते हैं, ये तब होता है जब हमारा दांत जो है वो सड़ना शुरू हो जाता है, यानी कि तीसरा स्टेप जो होता है जब हमारी कैविटी तीसरे स्टेप पे आ जाती है, यानी कि हमारे दांतों में छेद दिखने लगता है। और ये जो कैविटी में दांतों में जो छेद है वो दांतों के सड़ने के कारण होती है। तो दूसरा हमारा ट्रीटमेंट है जिसको हम फीलिंग कहते हैं। तो ये जो सड़न वाली जगह है इसको ड्रिल करके वो डेंटिस्ट क्या करते हैं, हमारे दांतों से बाहर कर देते हैं, और वो जो सड़ने वाली जगह थी जो खाली हो चुकी है, जिसको ड्रिल करके सड़ने वाली जगह को या जो भी हमारे दांतों में गंदगी थी जिसको उन्होंने बाहर कर दिया है, उस खाली जगह पे वो कुछ फील कर देते हैं। वो कुछ भी फील कर सकते हैं, जैसे कंपोजिट रेजिन जो कि एक दांतों के जैसा ही लसलसा जैसा पदार्थ होता है। दूसरा सिल्वर कर सकते हैं, गोल्ड कर सकते हैं, कोई भी धातु का इस्तेमाल करके वो उस जगह को बराबर कर देते हैं, जिससे कि जो सड़न है वो भी चली जाती है और साथ में जो हमारा दांतों में जो सड़न के कारण गैपिंग हुई थी वो भी फील हो जाती है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़ आजकल के टाइम में करते हैं दांतों की कैविटी से छुटकारा पाने के लिए, वो है आरसीटी जिसको रूट कैनाल थेरेपी कहते हैं। ये ज़्यादातर वही डॉक्टर करते हैं जो बहुत ही अच्छे स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, डेंटिस्ट बहुत ही अच्छे होते हैं, वही इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब कह सकते हैं विशेषज्ञ ये काम करते हैं।
एक्चुअली में आरसीटी को समझने से पहले हमें समझना ये होगा कि हमारे दांतों में 3 परत होती है। जब शुरू के 2 परत बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होते हैं, कह सकते हैं मजबूत होते हैं, प्रोटेक्टिव होता है, जो कि मैंने पहले ही बताया। तो जब वो हमारे दांत में जब भी कुछ हम चबाते वगैरह तो वो उसमें हेल्प करती है। लेकिन जब बैक्टीरिया उनको डैमेज करने लगती है तो जो नीचे की परत, जितना नीचे आप आते जाएंगे उतनी नीचे की लेयर जो है वो सॉफ्ट होती जाती है। और जो हमारा दांत का पल्प होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है और वो हमारे नसें और बाकी सारे ब्लड वेसल से मिली हुई होती है, या कह सकते हैं जुड़ी हुई होती है। तो ये जो पल्प होता है ना, ये हमारे दांतों के साथ साथ दांतों की जड़ में भी मौजूद होता है। यानी कि एक रूट कैनाल मतलब एक ट्यूब होता है जो कि दांतों के जड़ में मौजूद होती है। और जब दांतों की बाहरी 2 परत पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाती है, या कह सकते हैं फ्रैक्चर हो जाती है, तो इससे जो इन्फेक्शन है वो हमारे पल्प तक में हो सकता है, यानी कि दांतों की जड़ों में हो सकता है। उस इन्फेक्शन को पहले के टाइम में क्या करते थे कि लोग दांतों को उखाड़ के हटा देते थे, यानी जिस दांत में इन्फेक्शन हो रहा उस दांत को ही निकाल देते थे। या फिर जैसा कि मैंने पहले बताया फीलिंग वाला प्रोसेस, कि दांतों की सफाई करके वहाँ पे कुछ भर देते थे, ये सारी प्रोसेस करते थे। बट आरसीटी जो है वो दांतों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट तरीका होता है। आरसीटी में होता ये है कि जो भी डैमेज या इन्फेक्टेड होते हैं दांतों का जगह, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है ये कि जो दांतों की जड़ में वेन्स और पल्प होते हैं उनको हटा दिया जाता है, और दांतों की अच्छी तरीके से, दांतों की जो मतलब जड़ होती है उनकी अच्छी तरीके से सफाई की जाती है, और फिर उसे सील पैक कर दिया जाता है। ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस होता है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं डिटेल में कि आरसीटी कैसे किया जाता है, क्या क्या इसका स्टेप्स होता है। आरसीटी अगर करना हो तो डॉक्टर सबसे पहले आपका एक्सरे लेते हैं कि दांतों में सड़न कहाँ तक है, तो उसके लिए वो एक्सरे कराते हैं। दूसरा, जब आपको आरसीटी कराना होगा तो ये एक प्रोसेस होता है जो कि मल्टी स्टेज प्रोसेस है, जैसा कि मैंने पहले ही बोला। तो ये कई दिन में होता है, कभी कभी तो लोग 1 दिन में भी कर ले रहे हैं आज के टाइम में, बट ये थोड़ा सा मल्टी टास्किंग है। सबसे पहला करना ये होता है इसमें कि आपको एक डॉक्टर एनेस्थीसिया देते हैं, जो कि हमारे दांतों को ड्राई रखने के लिए और लिप से दूर रखने के लिए एक कॉटन रोल या रबड़ की कोई भी शीट यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे दांतों के बीच में लगा दी जाती है, और उसके कारण हमारे दांत जो है वो अच्छी तरीके से खुल पाते हैं। और दांतों की जिस कैविटी, मतलब जहाँ पे वो कैविटी है वहाँ के जगह पे एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि हमें किसी भी तरीके का दर्द का अनुभव ना हो। दूसरा, डेंटिस्ट दांतों के पल्प तक पहुंचने के लिए एक दांत के सॉलिड टिश्यू में एक रास्ता बनाने के लिए पानी से स्प्रे करता हुआ एक डिवाइस का यूज़ करते हैं, जिससे कि जो क्राउन होते हैं वो सभी तरीके के जो भी उसमें डैमेज हिस्से जो भी उसके क्राउन के हुए रहते हैं वो सभी धीरे धीरे ड्रिल करके वो बाहर कर देते हैं, जिससे कि पूरी तरीके से हमारे दांतों की जड़ तक की अच्छी तरीके से सफाई होने लगती है। और क्योंकि पानी का स्प्रे भी होता रहता है तो जो भी गंदगी है वो धीरे धीरे अच्छी तरीके से साफ़ होने लगता है, क्लीन होने लगता है। इसके बाद यहाँ तो हो गया, और फिर वहाँ पे एक वो सफाई करने के बाद उस एरिया को सील कर देते हैं और उसके ऊपर कैपिंग लगाते हैं। कैपिंग डिपेंड करता है कि आपके दांत कितना ख़राब है। अगर आपका दांत पूरी तरीके से कैविटी वाला पूरा दांत ख़राब है तो आपको पूरा एक अलग से वो कैपिंग का पूरा वो करते, जैसे कि मैंने बताया फीलिंग कराने के लिए आप रेजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी तरीके का मेटल जैसे कि गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, इन सब चीज़ों का कैपिंग करा सकते हैं। वो आप पे डिपेंड है, और आप चाहें तो कैपिंग नहीं भी करा सकते। बट अगर आप कैपिंग कराते हैं तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके दांत पूरी तरीके से वेल मेंटेन रहेंगे, बैलेंस बना रहेगा दांतों में। अगर आप कैपिंग नहीं कराते हैं तो बीच में, जैसा कि हमने पहले बताया कि वो सफाई करके सील कर देते हैं, तो वहाँ पे एक गैपिंग आने लगती है, वो दांत पहले से भी कमज़ोर रहती है। तो जब भी आप फिर कुछ खाएंगे पिएंगे तो उससे फिर वो वहीं पे जाके फंसेगा और फिर से कैविटी वाली प्रॉब्लम शुरू होगी। इसके बाद एक और ट्रीटमेंट है जिसमें हम दांत को उखाड़ देते हैं। जब हमारे दांत का कुछ नहीं हो सकता, यानी कि जो इन्फेक्शन है वो इतना बुरी तरीके से फैल जाता है कि वो 5वें लेवल को क्रॉस करने लगता है, तब उस दांत को हटाना पड़ता है और दांत को जड़ से उखाड़ना पड़ता है। और उसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं, आप अलग से दांत लगवा सकते हैं, जैसा कि पहले ही बताया सिल्वर, मेटल, या फिर आप उसको छोड़ भी सकते हैं। ये फुल्ली आप पे डिपेंड है। उम्मीद है फ्रेंड्स आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।